राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती पर प्रदेश की अशोक गहलोत सरकार ने अपने 21 महीने के कामकाज की रिपोर्ट सार्वजनिक कर दी है। वर्चुअल रूप से हुए कार्यक्रम के दौरान यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने तमाम मंत्रियों की मौजूदगी में जन घोषणा पत्र क्रियान्वित रिपोर्ट की लॉन्चिंग की। वहीं कांग्रेस पार्टी संगठन की ओर से तैयार किए गए जन घोषणा पत्र क्रियान्वित रिपोर्ट की लॉन्चिंग पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने की। कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस के महासचिव और प्रदेश प्रभारी अजय माकन ने जन घोषणा पत्र क्रियान्वित रिपोर्ट को लेकर गहलोत सरकार की सराहना की। माकन ने स्पष्ट रूप से कहा कि अपने तीसरे कार्यकाल में भी अशोक गहलोत सरकार ने सराहनीय काम किए हैं। उन्होंने कोरोना के विरुद्ध किए गए कार्यों के लिए भी सरकार की प्रशंसा की। मैं बधाई देना चाहता हूं हमारे मुख्यमंत्री जी को और स्वास्थ्य मंत्री को, जिन्होंने कोरोना समय में आप लोगों ने जिस तरीके से राजस्थान में काम किया है, ये अपने आप में एक मिसाल है। मैं समझता हूं कि कहीं पर पूरे देश में मैंने बहुत कंपैरेटिव आंकड़ों को निकाला है और सबसे बेहतरीन प्रदर्शन हर आंकड़े के अनुसार राजस्थान की तरफ से निकल करके आ रहा है। कार्यक्रम के दौरान यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने केंद्र सरकार को भी जमकर कोसा। धारीवाल ने कहा कि कोरोना के चलते पिछले 6 माह से राज्य की हालत खराब है, लेकिन केंद्र ने सरकार की कोई सहायता नहीं की। यहां तक कि केंद्र से जीएसटी का हिस्सा भी राज्य को नहीं मिला। धारीवाल ने कहा कि जीएसटी का हिस्सा प्रदेश को दिलाने के लिए विपक्ष के सदस्यों ने भी सरकार की कोई सहायता नहीं की। कई बार हमारे विपक्षी साथियों से कहा कि जो राज्य सरकार को केंद्र सरकार की तरफ से मिलना चाहिए था, कृपया उसमें भी मदद करें, लेकिन वो भी असफल रहे। उसमें भी हमें कोई सफलता नहीं मिल पाई। यही नहीं, केंद्र से मिलने वाली जीएसटी का हिस्सा राशि जो राज्य को नहीं मिला, उसके लिए भी हमने उनसे सहयोग करने के लिए विपक्षी सदस्यों से प्रार्थना की थी, लेकिन उसके बावजूद भी हमें उनका इसमें भी कोई सहयोग नहीं मिला। इस दौरान सरकार के मंत्री रघु शर्मा, पीसीसी अध्यक्ष और शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने पूर्ववर्ती भाजपा सरकार को निशाने पर लिया। डोटासरा ने कहा कि पिछले सरकार ने एसबीसी, दिव्यांग आरक्षण, बेरोजगार और संविदा कर्मियों को राहत देने के लिए कुछ नहीं किया, जबकि राज्य सरकार ने 21 महीने में ही आधे से ज्यादा वादे पूरे करने का काम किया। इस छोटे से कार्यकाल में पौने 2 साल में 76,000 से ज्यादा पदों पर नियुक्ति दी, 43,000 से ज्यादा पदों पर नौकरियां देना प्रक्रियाधीन है, जो शीघ्र ही इस कोरोना के कारण से थोड़ी देरी हुई है, लेकिन शीघ्र इसको पूरा करेंगे। पहली बार इस 1.5 साल में 2,137 अनुकंपा नियुक्ति दी गई, जो पिछले 5 साल में पेंडिंग पड़ी थी, और उसमें भी 650 ऐसे अनुकंपा नियुक्ति दी गई जो नियमों में नहीं आते थे, लेकिन नियमों में सरकार ने स्थिरता प्रदान की। कांग्रेस सरकार ने जन घोषणा पत्र की क्रियान्वित रिपोर्ट में 17 दिसंबर 2018 से 2 अक्टूबर 2020 यानी आज तक के घोषणाओं का लेखा जोखा जनता के सामने रख दिया है, जिसमें दावा किया गया है कि सरकार ने 21 माह में ही अपनी 50% घोषणाएं पूरी कर दी है, जबकि 25 से 30% घोषणाएं प्रक्रियाधीन है। दरअसल राज्य सरकार के पास जन घोषणा पत्र में किए गए 501 वादे पूरा करने के लिए भले ही 60 माह का वक्त है, लेकिन सरकार का दावा है कि 21 माह में ही 252 घोषणाएं धरातल पर आ चुकी है। बहरहाल कांग्रेस ने सत्ता में आने से पहले अपने मैनिफेस्टो को जन घोषणा पत्र नाम दिया था और सत्ता में काबिज होने के बाद इसे सरकार के नीतिगत दस्तावेज में बदल दिया। सरकार गठन के 21 महीने की अवधि में ही राज्य सरकार अपने 50% वादे पूरे कर चुकी है। ऐसे में अब कांग्रेस संगठन अपनी सरकार के कामकाज को जनता तक ले जाने की तैयारी में है। इसके लिए कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी अजय माकन स्पष्ट रूप से निर्देश दे चुके हैं, ताकि भविष्य में होने वाले तमाम चुनावों में पार्टी को इसका राजनीतिक लाभ मिल सके। जन टीवी के लिए योगेंद्र पंचोली की रिपोर्ट। नमस्कार, जन टीवी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे राजस्थान में कांग्रेस सरकार यानी कि गहलोत सरकार ने गांधी जयंती के मौके पर जनता के बीच जो वादे किए थे 2018 के असेंबली इलेक्शन में,
दावा किया है कि 50% 21 महीने में पूरे कर दिए। तो यही हमारा मजमून है। और यह भी दावा है कांग्रेस का और सरकार का कि देश में किसी राजनीतिक दल ने ये जहमत उठाई है या कहें कि वादे पूरे करने का अपना रिपोर्ट कार्ड जनता के बीच पेश किया है, जो लगता है कि एक परंपरा बननी चाहिए। लेकिन इसी बीच ये बात भी कही कि हम विकास के कार्य और कर सकते थे, लेकिन केंद्र सरकार ने सहयोग नहीं किया। अगर जीएसटी मिला होता और हो सकता, लेकिन फिर भी हमने जन भावनाओं को ध्यान में रखते हुए एक सब कमेटी बनाई, मंत्रिमंडलीय सब कमेटी, और वो लगातार मॉनिटरिंग करती रही। इसी का परिणाम है कि हमने 21 महीने में 50% से ज्यादा काम कर दिया है जन। तो चले इसी मजमून को लेकर के हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार श्याम सुंदर शर्मा साहब जुड़े हुए हैं, कांग्रेस से हमारे साथ सुरेश चौधरी जी जुड़े हुए हैं, भाजपा से मदन राठौर साहब जुड़े हुए हैं, आम आदमी पार्टी से देवेंद्र शास्त्री साहब जुड़े हुए हैं। सभी का स्वागत है। मैं श्याम जी सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगा। कांग्रेस का एक तो यह दावा है कि पहली मर्तबा किसी पार्टी ने देश में अपना रिपोर्ट कार्ड जनता के बीच फैक्ट्स के साथ में पेश किया है कि हम ये काम कर चुके हैं, जनता से जो वादे करके गए थे, और ये परंपरा चलनी चाहिए। हम कैसे देखें इसे? देखिए योगेंद्र जी, सरकार ने अपने तौर पे तो इसको पेश नहीं किया जनता के आधार पर। प्रभारी जी ने निर्देश दिया पार्टी के स्तर पर कि हमारी सरकार ने क्या क्या काम किया और हम 2 अक्टूबर को समर्पित करेंगे। आपको याद होगा कि आप और हम 1 साल पूरा होने पर मुख्यमंत्री जी के निवास पर गए और उस वक्त भी ये इतने ही वादे पूरे हुए थे। आपको याद हो तो उन्होंने कहा था कि हमने इतने वादे कर लिए और इतने पूरे कर लेंगे। उसके बाद तो कोरोना आ गया, सब कुछ बात आ गई। लेकिन किसी कांग्रेस कार्यकर्ता को या नेता को पूछिए 252 वादे याद हो सकते हैं क्या उनको? क्योंकि ये जनता तक नहीं पहुंच रहे हैं। ये चिंता का विषय आज स्वयं प्रभारी जी अजय माकन जी ने कहा है। अब अजय माकन जी ये कहते गए कि हम कार्यकर्ताओं के माध्यम से आम जनता तक इन वादों को ले जाएंगे, लेकिन वो ये नहीं बता पाए कि हमारे आम जनता के पास ले जाने के लिए मात्र प्रदेश अध्यक्ष मौजूद हैं पार्टी में, उसके अलावा कोई पदाधिकारी नहीं है। अब सुरेश जी भी पहले थे, आज नहीं है, आज केवल कार्यकर्ता ही हैं। अब ये समस्या ये आ रही है कि जब संगठन नहीं बनाओगे आप, और जिला स्तर पर कैसे ले जाओगे, उपखंड स्तर पर कैसे ले जाओगे, मंडल स्तर पर कैसे ले जाओगे इन वादों को? ये चिंता का प्रकट खुद ने किसने कहा है? अजय माकन जी ने कहा। इसके अलावा और क्या है दिखेगा कि बड़े वादे गिनाइए आप। अब देखिए वो कह रहे 173 पाइपलाइन और हम पूरा कर देंगे। वादे पूरा कर दो सब कुछ, लेकिन आपने थोड़े दिन पहले ही कहा था कि हमारा प्रदेश अध्यक्ष, हमारा उप मुख्यमंत्री निकम्मा है, कोई काम नहीं करता, कुछ नहीं करता, सब कुछ है। अगर आज तो साथ लेके बैठ करके कहते हैं कि हमने मिलकर के ये वादे पूरे किए, तो एक तरफ कुछ दूसरी तरफ कुछ, ये सारी बातें। और मुख्यमंत्री जी आज स्वस्थ हो गए, उनको स्वस्थ हो जाए, अच्छी बात है। लेकिन चलिए ग्राउंड रियलिटी की बात करें हम श्याम जी। ग्राउंड रियलिटी की अगर बात करें, जैसे अजय माकन जी भी कह रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि 252 वादे पूरे किए, एक्चुअल रिपोर्ट क्या है, यानी कि धरातल पे क्या है? बात तो यही है, या तो कार्यकर्ता आकर के कहें कि बिल्कुल हमारे यहाँ पे ये काम हुआ जो अनाउंसमेंट की उसकी ये स्थिति है, या ये सरकार का ये सब कुछ जुटाने का क्या है? कलेक्टर्स की रिपोर्ट पे यकीन कर रहे हैं, एसडीएम की रिपोर्ट पे यकीन कर रहे हैं, या फिर किसकी रिपोर्ट पे यकीन कर रहे हैं? देखिए योगेंद्र जी, कार्यकर्ताओं को वादे आपने जनता से किए। अब जो कार्यकर्ता आपका उन तक पहुंचाने की बात कर रहा है, उनके वादे पूरे नहीं हुए, उनको कुछ नहीं दिया आपने, ना राजनीतिक नियुक्ति दी। आज जिले कितने हैं और मंत्री कितने हैं? आज इनको प्रभारी क्या, आप देखिए जो सचेतक है और सचेतक को भी मंत्री के रूप में प्रभारी का कामकाज संभालना पड़ा जिले का। आपके पास केंद्रीकरण करने के बजाय आप विकेंद्रीकरण कीजिए। 35 विभाग के मंत्री मुख्यमंत्री हैं। ऐसी स्थिति में प्रचार प्रसार कैसे होगा? मैं कह रहा हूँ मंत्री अगर पूरे हो जाएंगे तो अपना विभाग का प्रचार। सर बात बता रहा हूँ आपके पास में, एक बार सुरेश चौधरी जी के पास जाना चाहूंगा। सुरेश जी आपके पास आना चाहूंगा मैं। ग्राउंड रियलिटी और हकीकत जो अधिकारी देते हैं उसमें मुझे लगता है कि काफी अंतर रहता है, और कई बार कही जाती है, आपके जनप्रतिनिधि अब आवाज उठाते हैं कि हमारे यहाँ पे काम नहीं हो पा रहा, शिकायतें जो आती हैं उस लिहाज से तो बात ये।
और बाकी सरकार का दावा है कि 52% काम कर चुके हैं, 50% से ज्यादा काम हम कर चुके 21 महीने में। इसका आधार क्या है? बिल्कुल काम हो नहीं पाए, 50% काम आगे हो गए तो मुझे लगता है साल भर और लगेगा, पूरे कर दोगे। तो कुछ हकीकत से रूबरू होने की कोशिश करती हैं सरकारें। देखो योगेंद्र जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने जो हमने चुनाव के टाइम पे 501 घोषणाएं की थी, उन घोषणाओं की जनता के सामने रिपोर्ट कार्ड रखना, कि आज तक किसी ने नहीं रखा। 60 महीने का, किसी भी सरकार को 60 महीने का टाइम मिलता है काम करने का, 21 महीने के अंदर हमने हमारी रिपोर्ट रखी और हमने 501 में से 252 घोषणाएं पूरी कर चुके हैं, 173 प्रक्रियाधीन हैं। और इन घोषणाओं के आधार पे, और राज्य सरकार ने ये भी, कोरोना का टाइम है, कोरोना के समय में कोरोना की जो प्रदेश की खजाने की स्थिति खराब है, पूरे प्रदेशों की है, उसके बाद में भी केंद्र ने जो हमारा एक्स्ट्रा सहायता करना तो दूर की बात है, जीएसटी का जो हमारा हिस्सा है वो तक नहीं दिया। और मैं कहना चाहूंगा कि बीजेपी के 72 विधायक हैं, 25 सांसद हैं, उनको केंद्र, उनकी भाजपा की सरकार है केंद्र में, उनको केंद्र सरकार पे दबाव बनाना चाहिए था, दबाव बना के राजस्थान सरकार के हिस्से के पैसे दिलवाने चाहिए थे और राजस्थान के हिस्से को और एक्स्ट्रा पैसा दिलवाने की उनको मुख्यमंत्री जी को सहयोग करना चाहिए था, लेकिन नहीं किया। और मैं ये कहना चाहूंगा कि आप जैसे कह रहे हैं कि जो भी हमारे, योगेंद्र जी सुने, हमारे केंद्र कांग्रेस के सिपाही, जो भी प्रधान हैं, प्रमुख हैं, ब्लॉक अध्यक्ष हैं, और जितने भी कांग्रेस के हम सब सिपाही हैं, पद आ जाता है कल चला जाता है, पद की महत्व नहीं है श्याम जी। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने जिस रूप में जनता से किए गए वादों को पूरा करने के लिए प्रयत्नशील हैं, और जैसे ही सरकार बनी, सरकार बनते ही उन्होंने तुरंत चीफ सेक्रेटरी को बुला के कहा कि भाई जो हमने ये घोषणा पत्र जो हमने बनाया है, इस घोषणा पत्र को नीतिगत दस्तावेज मान के और पूरा इस रूप में 6 साल में, इसमें 5 साल में पूरा करना है। तमाम काम करने के लिए उन्होंने सारी तैयारी की है और उसी तैयारियों के आधार पर हम ये काम कर पाए हैं। जी चलिए वापस आऊंगा आपके पास, मदन राठौड़ के पास जाना चाहूंगा। मदन जी, कांग्रेस का दावा है कि पहली मरतबा ऐसा हुआ और अब मुझे लगता है कि परंपरा डाली जानी चाहिए के बीच हम ग्राउंड रियलिटी और जो वादों की हकीकत है उसको लेके जाएं कि देखिए आपसे जो वादे किए हमने पूरे किए हैं, क्योंकि जनता भरोसा करती है आपके मैनिफेस्टो पे जो आप वादे करते हैं चुनाव से पहले। कई बार मीडिया में बात भी उठती है कि आप भावनाओं को आहत करते हैं अगर काम पूरा नहीं करते हैं, तो ये एक तरह से ये क्रिमिनल केस है कि आप किसी से वादा खिलाफी कर रहे हैं, यानी कि उसके साथ चीटिंग कर रहे हैं। तो ये परंपरा इसे माने, और मुझे लगता है कि सरकार किसी की भी हो, अगर वास्तव में सच्चाई सामने आती है तो अच्छी बात माने इसे हम। देखिए चौधरी साहब ने जो बात कही कि हमारी सरकार ने काम किए, वास्तव में देखिए इनका जो एजेंडा दिखावे का अलग था, हिडन एजेंडा अलग है। मैं आपको बताऊं, जैसे भरत सिंह जी, इनके पहले मंत्री भी रहे, अभी विधायक हैं, उन्होंने खुद खुल करके कहा है कि किस प्रकार का भ्रष्टाचार बढ़ा है, किस प्रकार का भ्रष्टाचार हो रहा है, मंत्रियों पर सीधे आरोप लगाए। यही नहीं, इनके खुद के मुख्यमंत्री गहलोत साहब ने अपने प्रदेश अध्यक्ष को, जो 1.5-2 वर्ष तक प्रदेश अध्यक्ष रहा, लगभग 2 वर्ष तक, बोले नकारा है, किसी काम 7 साल रहा, 2 वर्ष नहीं 7 साल, 7 साल और नकारा है, हमने बर्दाश्त किया है, और वो इनका उप मुख्यमंत्री बना रहा। अब उप मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष दोनों वो व्यक्ति रहा, उसके लिए उन्होंने जिस प्रकार के शब्द प्रयोग किए वो पूरी जनता जानती है। तो क्या काम हुआ होगा, उस नकारे व्यक्ति ने क्या काम किया होगा, ये बता दें आप।
जब धरातल पर काम कुछ भी नहीं है। मैं जनता के बीच में रहता हूँ, चौधरी साहब भी जनता के बीच में जाते आते रहते होंगे। वास्तविकता ये अंदर से जानते हैं, केवल चूंकि कार्यकर्ता हैं इसलिए पार्टी की बात रखनी है इसलिए कह रहे हैं। इतने भ्रष्टाचार हुए, क्या इन्होंने बेरोजगारों को बता दे दिया क्या? ये जो इन्होंने एजेंडा में शामिल किया था कि नौजवान बेरोजगार जो है उनको हम भत्ता देंगे, क्या किसानों के हित में कोई भी काम किया है? क्या पीडब्ल्यूडी ने कोई सड़क बनाई है क्या? एक भी कोई ऐसा काम गिनाने लायक कुछ भी हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, मैं आपसे एक बात बताऊं, शिक्षा मंत्री जो शिक्षा के मामले में क्या बोलते हैं, केवल नाम परिवर्तन कर देने से काम नहीं चलता, इतिहास को बदल देने से काम नहीं चलता। ये राठौर सावन काम के बाद भी अटल सेवा केंद्र थे, उनका नाम बदल के इन्होंने राजीव गांधी कर दिया। ये सब केवल नाम बदलने का काम इन्होंने किया है, धरातल पर कुछ भी नहीं किया, दिखाने के लिए कोई काम नहीं है। न चिकित्सा के मामले में रघुवीर जी बहुत जोरदार बोलते हैं, बातें करते हैं। अरे आपके पास में कोरोना से लड़ने के लिए पर्याप्त व्यवस्थाएं नहीं थी, मर रहे हैं लोग, संख्याएं बढ़ रही है। देखिए आप पश्चिमी राजस्थान की क्या हालत हो रही थी, पश्चिमी नहीं पूरे राजस्थान की, जयपुर की क्या स्थिति है, नाक के नीचे जयपुर, कोरोना से कितने लोग और संख्याएं बढ़ती जा रही है, मर रहे हैं, ये स्थितियां बन रही है। क्या किया है? रिपोर्ट कार्ड की हकीकत के लिए बातें हैं। अब इनका दावा है कि एक एक काम को लेकर के इसमें इंगित किया है कि ये काम किया हुआ हमने, ये सरकार का डॉक्यूमेंट है। तो इसकी ग्राउंड रियलिटी तो ये तो अपोजिशन करे कि हाँ स्थिति ये है, ये काम हुआ कि नहीं हुआ है। जी, इसमें तो वादा ये भी किया है कि जो बेरोजगारों को 3500 रुपए देने का, वो भी हमने किया है। हाँ, फिर दिया नहीं कुछ, और अपोल कल्पित बातें हैं और केवल अपनी सत्यापने के अलावा साहब के पास जी आपके पास आना चाहता हूँ जी। भारतीय पार्टी अपने पांव जमा रही है प्रदेश में। इस रियलिटी के बारे में आप लोग भी कुछ विचार सकते हैं, कुछ देख रहे हैं कि हाँ वास्तव में सरकार कितना कर रही है, कितना नहीं कर रही है। दिल्ली में आपकी सरकार दावा कर रही है, हर साल रिपोर्ट कार्ड जनता के बीच पेश करते हैं। राजस्थान की सरकार करिए कि देश में पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि कोई सरकार एक एक काम को जनता के बीच बता रही है कि हमने ये काम आपका किया है। देखिए, जो ये दावा किया जा रहा है कि देश में पहली बार कोई सरकार जो है वो अपना रिपोर्ट कार्ड दे रही है, तो ये तो एक आपने खुद ने ही ये बता दिया है कि ये सच नहीं है कि कोई अशोक गहलोत सरकार पहली बार देश में रिपोर्ट कार्ड दे रही है। आपको याद होगा कि आम आदमी पार्टी ने पिछला चुनाव ही इसी आधार पे लड़ा था कि जो हमने वादे किए थे और जो काम हमने असाइन किए थे वो पूरे हुए हैं, और अगर मैंने कोई काम नहीं किया तो आप मुझे वोट मत दीजिएगा। ये पहली बार देश में किसी नेता ने कहने का साहस किया था, तो आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल ने किया था। मैं एक चीज कहना चाह रहा हूं कि अशोक गहलोत साहब जो हैं 2 बार पहले मुख्यमंत्री रह चुके हैं और ये तीसरी बार है, लेकिन एक बार भी अशोक गहलोत साहब जो है कंटिन्यू नहीं कर पाए। क्या कारण है साहब? सारे वादे तो हर बार पूरे करके जाते हैं। ऐसे ही क्योंकि कांग्रेस का जो अपना कल्चर है उसके मुताबिक इन्होंने अपने वादे पूरे कर लिए। आपको पता है, सारी दुनिया जानती है कि कांग्रेस का अपना क्या संस्कार और कल्चर रहा है, उसके आधार पे आप कह सकते हैं कि उन्होंने अपने वादे पूरे कर लिए हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि ग्राउंड रियलिटीज पर आप देखेंगे तो कोई एक वादा भी इस सरकार ने अपना पूरा किया हो दावा कर सकें, तो इस सारे इश्यू पे पब्लिक डिस्कशन होना चाहिए, चर्चा होनी चाहिए, डिबेट होना चाहिए कि क्या पूरा किया है और क्या अधूरा छोड़ा गया है, और क्या, जैसे हमारे बीजेपी के साथी कह रहे हैं कि नाम बदलने वाला, तो नाम बदलने की जो परंपरा है घोषणाओं के ऊपर, योजनाओं के ऊपर, ये दोनों पार्टियां एक दूसरे के साथ यही खेल खेलती हैं कि भारतीय जनता पार्टी आएगी तो कांग्रेस ने जो योजनाएं चालू की होंगी उनका नाम बदल लेंगे और अपने नाम से अनाउंस कर देंगे कि लो जी ये हमने वादा किया और ये पूरा कर दिया। और इसी तरह से कांग्रेस जब आती है तो भारतीय जनता पार्टी के जो योजनाएं हैं उनको बदल लेगी। ये इनका आपसी जो नूरा कुश्ती है ये सारी दुनिया जानती है। अभी पिछले दिनों जो क्राइसिस हुआ था कांग्रेस की सरकार का, उसके अंदर भारतीय जनता पार्टी भी एक्सपोज हो गई और कांग्रेस तो हो ही गई। आपको पता होगा कि क्या आरोप लगे हैं
कि वसुंधरा जी ने अशोक गहलोत जी को मदद की है इसलिए यह सरकार बची। आप देख लीजिए कि ये जनता की किसी को चिंता नहीं है, कोई वादा पूरा नहीं है। मैं दावा कर सकता हूं, दावे के साथ कहता हूं कि एक कोई भी वादा पूरा करने का। मुझे बताइए बिजली का क्या हाल है? बिजली का क्या हाल है? देश भर में सबसे ज्यादा महंगी बिजली यहां क्यों बेची जा रही है? क्राइसिस केवल क्या राजस्थान में आया है? दिल्ली में क्राइसिस नहीं है? दिल्ली को क्या सेंट्रल गवर्नमेंट क्या पैसे दे रही है, बांट रही है? उनको भी उनका हिस्सा नहीं मिला है और राजस्थान से ज्यादा डिप्राइव्ड है दिल्ली की सरकार। इसके बावजूद वहां पर बिजली की रेट और कम की गई है, वहां पर फिक्स चार्जेस घटा दिए गए, आधे कर दिए गए। ये देखिए, अगर आप ईमानदारी से काम करेंगे तो इस कोरोना काल में भी बिना सहायता के भी आप जनता की भलाई के काम कर सकते हैं। ये दिल्ली सरकार ने प्रूव किया है। लेकिन जहां बेईमान और भ्रष्टाचारी सरकारें होंगी वहां पर क्राइसिस और बढ़ता जाएगा और वो बढ़ रहा है और वो राजस्थान में भी हो रहा है। साहब वापस आऊंगा, मैं सुरेश चौधरी जी के पास ही जाना चाहूंगा एक बार में। शास्त्री जी वापस आऊंगा आपके पास में। शास्त्री साहब वापस आऊंगा मैं एक बार सुरेश जी के पास जाना चाहूंगा। सुरेश जी, एक बात मैं जानना चाहता हूं कि मुझे अच्छे से ध्यान है कि जब इलेक्शन कैंपेन की तैयारियां चल रही थी राजस्थान में पूर्ववर्ती वसुंधरा सरकार के वक्त, उससे पहले अशोक गहलोत साहब की सरकार, हर बार यही कहा जाता है कि हमारी सरकार ने ऑलमोस्ट सारे काम कर दिए हैं, जनता से जो वादे किए हैं हमने पूरे किए। एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, देवेंद्र शास्त्री साहब की इस बात से मैं सहमत हूँ। राजस्थान में ऐसा क्या होता है कि जनहित के काम कर दिए जाते हैं, उसके बाद और वापसी नहीं कराती है? कोई तो कारण है। राजनीतिक दल वादों के साथ साथ इस तह में जाने की कोशिश करते हैं कि क्या है कि हम जनता के काम भी पूरे कर रहे हैं और वोट नहीं दे रही। योगेंद्र जी, मैं पहले तो मदन जी की बात का जवाब देना चाहूंगा कि योजनाओं का नाम बदल देते हैं। योजनाओं का नाम बदलने का काम मदन जी की सरकार ने किया था, भाजपा की निवर्तमान पूर्व सरकार ने किया था। हमने राजीव गांधी केंद्र बनाए थे, सारे भवन बनाए थे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के राज में। ये केवल 10 रुपए की रंग की डिब्बी लाए, उन पे कलर पुतवाया और सबको अटल सेवा केंद्र कर दिया। तो ये नाम बदलने का काम मदन जी की पार्टी का, हमारी पार्टी का काम नहीं है योजनाओं का नाम बदलना। एक बात। और दूसरी बात मैं ये बताना चाहूंगा, योगेंद्र जी सुने, दूसरी बात मैं ये बताना चाहूंगा कि अभी ये कोरोना की बात कर रहे थे। भारत के प्रधानमंत्री जो भाजपा से आते हैं, मदन जी, या तो मदन जी झूठे हैं या देश के प्रधानमंत्री जी झूठे हैं। देश के प्रधानमंत्री राजस्थान के मुख्यमंत्री की 3 बार प्रशंसा कर चुके हैं कि कोरोना टाइम पे चाहे दवाई की व्यवस्था करनी हो, चाहे किसी भी रूप में, जिस बीमारी की, महामारी की कोई दवा नहीं, लेकिन जिस रूप में राजस्थान सरकार ने व्यवस्था की, राजस्थान के जननायक अशोक गहलोत जी ने व्यवस्था की और देश के प्रधानमंत्री जी ने उनकी प्रशंसा की। मदन जी कहां खो रहे थे पता नहीं। ये मदन जी की पार्टी के 72 विधायक, 25 सांसद, उनके अपने कोटे के पैसे से राशन बांटना चाहिए था, मेडिकल किट बांटने चाहिए थे, लेकिन ये पूरे कोरोना पीरियड में कहां थे कोई पता नहीं। लेकिन आज के दिन फिर राजस्थान के जननायक ने आज कोरोना महामारी के लिए जन जागरण अभियान चालू किया है। और जन जागरण अभियान में भी गांधीवादी तरीके से कि लोगों में समझाइश करो, लोगों में समझाइश करो। 1 करोड़ मास्क सरकार बांटेगी, उस व्यक्ति को बांटेगी जिसके पास मास्क नहीं है, और उसके बाद में स्टिकनेस का करेंगे कि कोई मास्क नहीं लगाएगा तो उसमें सख्त कार्रवाई भी होगी। मेरा तो जो सवाल है उसका जवाब तो दीजिए। वादे हर सरकार पूरे कर रही है, सालों से हम देख रहे हैं, लेकिन जनता वादों पर वोट नहीं दे रही। कोई वजह है? इन वादों के साथ साथ, रिपोर्ट कार्ड के साथ साथ इस तय में जाने की कोशिश करोगे कि जनता रिपीट क्यों नहीं करती है? जी बिल्कुल, हम आपका आज की ये चीज रिकॉर्ड रखना योगेंद्र जी, आप जी, हम 21 महीने के शासन के साथ जो बाकी हमारा 60 महीने का शासन पूरा करेंगे। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार रिपीट होगी। राजस्थान की जनता का जो भूल हुई थी, जो मोदी जी के नेतृत्व में बहकाव में आ गई थी, हाँ, मोदी जी के लक्ष्यों में आ गई थी,
राजस्थान के मुख्यमंत्री जी के कामों से सरकार नहीं गई थी, लेकिन मोदी जी ने जो वादे किए थे, झांसे दिए थे, 2 करोड़ नौकरी, और जो वादे किए थे 15 लाख जेब में आ जाएंगे, बेरोजगारी खत्म हो जाएगी, महंगाई खत्म हो जाएगी, सबके खाते में 15 लाख आ जाएंगे, वो जो धांसे थे ना, जो झूठे वादे थे ना, जो कल्पाकल्प जो दिखाया था ना भारत की जनता को, राजस्थान की जनता को, उससे हमारी सरकार नहीं आई। लेकिन आज राजस्थान की जनता, भारत की जनता महसूस कर रही है कि पहली बार, पिछली गवर्नमेंट भी हमने अशोक गहलोत जी की गवर्नमेंट अगर बनाते तो राजस्थान की विकास की गति और होती। हम राजस्थान 5 साल पीछे चला गया और ये वादा करते हैं कि हम जनता की सेवा करेंगे, जनता की भावना के अनुसार करेंगे, हम सरकार रिपीट करेंगे। मैं वापस आपके पास में, श्याम जी आपके पास आना चाहूंगा। एक बात मेरे जहन में बात आ रही है, अगर ये ब्रीफिंग होती तो मैं मुख्यमंत्री जी से जरूर सुन पा रहे हैं। चुनाव से पहले और बनाने की कोशिश करता है कि हमने आपसे जो बात की थी आवाज साफ नहीं आ रही योगेंद्र जी आपकी। राम जी, सवाल मेरा ये है, चुनाव से राजनीतिक दल एक बात कहता है कि हमने जो वादे किए थे आपसे वो पूरे कर दिए हैं, और दूसरी पारी के लिए हम आपके बीच फिर आए हैं, बची हुई जो चीजें हैं हम आपको और पूरी करके देंगे। लेकिन जनता से कोई नहीं पूछता कि आप अपनी बात कह दीजिए कि वास्तव में पूरे हुए कि नहीं हुए। तो यहाँ एक सवाल उठता है, करप्शन एक बड़ा विषय होता है, मुद्दा होता है चुनाव से ठीक पहले जब अपोजिशन में पार्टियां होती हैं, लेकिन अभी तक मुझे ध्यान नहीं है कि कोई भी राजनीतिक दल राजस्थान जब सत्ता में आता है बड़े स्कैम का कोई खुलासा कर पाया हो और ये कहा जा सके कि जो मुद्दा एक था हमारा भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश, उस पर कोई काम किया हो। या गले कैसे उतरेगी जनता के कि आपने पहले पूर्ववर्ती सरकार पे हमला किया, करप्शन को मुद्दा बनाया और उसके बाद वर्तमान सरकार की बात कर लीजिए, पूर्ववर्ती सरकार की बात कर लीजिए, मंत्रिमंडल की समिति बनाई जाती है, लास्ट के 6 महीनों की जांच की जाती है, जिसमें राजनीतिक दलों को कोई ना कोई डाउट रहने लग गया है कि लास्ट के 6 महीने में कुछ ना कुछ घपला जरूर करके जाते हैं, लेकिन पकड़ कुछ नहीं आता है। ये जवाब आपका मैं छोटे से ब्रेक के बाद दूंगा, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। कुशल भारत की पहचान बन रहा है राजस्थान। केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदित और RSLDC के संयुक्त तत्वाधान में राजस्थान का अग्रणी स्किल सेंटर कंप्यूकॉम फाउंडेशन दे रहा है एक सुनहरा मौका। जी हां, निशुल्क ट्रेनिंग के साथ निशुल्क भोजन और रहने की उत्तम व्यवस्था, हाईली क्वालिफाइड ट्रेनर्स और वेल इक्विप्ड लैब्स में पाएं अनेक स्किल बेस्ड प्रोग्राम का प्रशिक्षण और पाएं रोजगार के बेहतरीन अवसर। तो आज ही कॉल करें कंप्यूकॉम फाउंडेशन, टोल फ्री नंबर 9314601111। सुरक्षित स्वर्णिम भविष्य की बात कंप्यूकॉम फाउंडेशन के साथ। जिंदगी का हर पहलू दिखाता है जन टीवी। शख्सियतों से होती है मुलाकात, बहती है सुरों की गंगा राग और ताल के साथ। मन को पावन करता तीरथ, भुलाता सारा अभिमान। हम करते हैं नारी युग का सम्मान, जगमगाते हैं मनोरंजन का संसार, लगाते हैं यादों का अंबार। खेलों से बढ़ जाती है मन की रफ्तार। हम हैं आपके दिल की आवाज, जन टीवी, जन जन की आवाज। खबर जो कभी बताती है सच तो कभी कराती है एहसास।
खबर जो है कुछ खास, खबर ही तो है जो कभी बनती है राजनीति से, तो कभी व्यापार से, कभी आती है खेल से, तो कभी मनोरंजन से, कभी खुशी से तो कभी गम से। हाँ, खबर ही तो है। खबर थमती नहीं और ना ही थमेंगे हम, क्योंकि हम हैं जन टीवी, जन जन की आवाज। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खास खबर। बात कर रहे हैं हम राजस्थान सरकार के 21 महीने की रिपोर्ट कार्ड की, जिसमें दावा किया गया है कि 50% काम हम पूरे कर चुके हैं, बाकी पे एक्सरसाइज चल रही है और जल्द ही सारे काम निपटा दिए जाएंगे। और ये भी दावा है कि पहली मर्तबा ऐसा किया जा रहा है। चले, मैं श्याम जी आपके पास आना चाहूंगा। चुनाव से ठीक पहले ट्रांसपेरेंसी की बात की जाती है, करप्शन फ्री स्टेट करने की बात की जाती है, और यह भी कहा जाता है कि प्रेजेंट गवर्नमेंट है घपले कर रही है। कोई सरकार कभी भी आप देख लीजिए, करप्शन एक ऐसी खेती होती है कि जिसमें कोई फसल काटने के लिए तैयार रहते हैं। मैं कहूं खेत नहीं कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, इसे हम चारागाह कहें। हर कोई ये निगाह गड़ाए बैठा होता है कि करप्शन होता है और करप्शन एक मुद्दा है, लेकिन जैसे सत्ता की कुर्सी पे बैठते हैं टाइम निकल जाता है, लेकिन वो करप्शन का मुद्दा पकड़ में नहीं आता। जनता इस पे भी कोई गौर करती है कि करप्शन एक मुद्दा था, लेकिन अब क्या हुआ? देखिए योगेंद्र जी, जैसे आपने कहा कि मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा में स्वयं ने घोषणा की थी कि हमारे यहाँ राजस्थान में ये परंपरा नहीं रही है कि हम बीजेपी वालों को डालें और बीजेपी वाले हमको अंदर करें। इसी कारण उन्होंने कहा कि मैंने माथुर आयोग बनाया तो बिना एक्ट के आधार पर बनाया। अब बहुत सारी चीजें ऐसी है, अब भ्रष्टाचार पनप रहा है नहीं पनप रहा है, ये बात तो जब सत्ताधारी पार्टी के विधायक पत्र लिख करके कहते हैं तो आपको स्पष्ट हो जाने। सुरेश जी बता देंगे कि आखिर आपके सत्ताधारी पार्टी के विधायक ही संतुष्ट नहीं है कि भ्रष्टाचार है, उनको हटाओ। ये बातें अगर कह रहे हैं और हाईकमान तक सारी बातें जा रही है, तो फिर आम पब्लिक की बात तो छोड़ो, जब अपने विधायकों को भी संतुष्ट आप नहीं कर पा रहे हो कामकाज से, यही कारण रहा कि आपके कितने विधायक रूट करके चले गए दिल्ली बैठ करके कहा कि हमारे कामकाज तो हो ही नहीं रहे। अब सुरेश जी कह रहे हैं कि हमने तो 52% कामकाज पूरे कर दिए, तो उन विधायकों को आप समझा नहीं पाए। आपके उप मुख्यमंत्री, 2 मंत्री भी थे उसमें शामिल, उनको आप कुछ कह नहीं पाए कि भाई जब हमने 52% काम कर दिए तो आपको नाराज होकर जाने की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्यों ये क्यों कह रहे हो कि हमारे कामकाज तो हुए ही नहीं, हम जाकर के फील्ड में कहें क्या? 52% अगर ये काम हो जाते हैं तो बहुत सारे तो ऐसे काम है जो कि सरकार बनते अपने आप ही पूरे हो जाते होंगे, उसमें फाइनेंशियल बर्डन तो आता ही नहीं होगा। ऐसे काम पूरे हो गए कितने, 30% तो उसमें होंगे, 20% ऐसे होंगे जिसमें फाइनेंशियल की क्राइसिस आती है। अब मुख्यमंत्री जी ने स्वयं ने कहा कि जब हमारे कोरोना काल आ गया, केंद्र जब हमको पैसा नहीं दिया तो हम कामकाज नहीं कर पा रहे हैं। कामकाज कौन से नहीं कर पा रहे हैं? आज बिजली के बिल माफ करने की डिमांड है, सुरेश जी कहते नहीं है, तो हम क्यों नहीं कर पा रहे पूरी? कि हमारे पास पैसा नहीं है। हम किसान को जो देना चाहिए था नहीं दे पाए, केवल हम कोऑपरेटिव बैंक के तो कर्जे माफ कर पाए, बाकी कॉमर्शियल बैंक के आज भी कर्जे माफ नहीं है। सुरेश जी बता दें अगर हुआ। भ्रष्टाचार की बात करना चाहूंगा। भ्रष्टाचार का मामला जो था उसको लेकर रिसर्जेंट राजस्थान की भी बात उठी, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। मंत्रिमंडलीय उपसमिति बना दी जाती है लेकिन होता कुछ नहीं है। पूर्ववर्ती सरकार भी, इसमें बड़ी बात और मैं बताना चाहूंगा आप लोगों को, दर्शक भी देख रहे हैं, मंत्रिमंडलीय उपसमिति जो बनती है, मुझे लगता है कि सरकारों का एक ऐसा एक कार्य योजना, मुझे लगता है कि एक प्लानिंग बन गई है कि आप लास्ट के 6 महीने की जो योजनाएं हैं, कहीं पे वर्क ऑर्डर जारी हो चुके होते हैं, कहीं पे टेंडर की तैयारी रहती है, लेकिन लास्ट के 6 महीने की योजनाएं जब तक वो मंत्रिमंडलीय उपसमिति अपना फैसला नहीं दे देती है तब तक वो काम डंप हो जाते हैं। यानी कि आपने उसको रिजर्व कर दिया
एक नई परंपरा चल पड़ी है ये, और होता कुछ नहीं है उसमें, जब बात की जाती नहीं है ऐसा कोई खास मिला नहीं उसमें, फिर क्यों कर रहे हो ये। तो मुझे लगता है कि दो चीजों पे मेरा बड़ा ऑब्जेक्शन है राजनीतिक दलों से, एक तो महिला अत्याचार और एक भ्रष्टाचार। अगर इस पे चर्चा नहीं हो तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा रहता है। क्यों मैनिफेस्टो में डालते हैं, क्यों इस पे आरोप प्रत्यारोप करते हैं, ये मुझे लगता है कि राजनीतिक दलों का विषय ही नहीं बचा, एजेंडा ही नहीं बचा है। मदन जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। करप्शन के आरोप आज भी लग रहे हैं, आप लोग लग रहे हैं गहलोत सरकार पे कि अपने लोगों को ये कर दिया, अपने लोगों को वो कर दिया, पहले भी लगते आए हैं। इसी तरह से नारी सशक्तिकरण को लेकर हम काम करेंगे, ट्रांसपेरेंसी को लेकर काम करेंगे, होता क्या है, ना आप कुछ कर पाते हैं ना ये कुछ कर पाते हैं। मंत्रिमंडलीय उप समिति बनती है, जो लास्ट की फाइलें होती हैं उनको लेके बैठ जाते हैं, मीटिंगें चलती हैं, मीटिंगों में कोई कमी नहीं है, लेकिन होता क्या है, आप लोगों ने कितने लोगों को जेल में डाला कर, या वर्तमान सरकार में सुरेश जी दावा करके बता दें कि हाँ 21 महीने में हम ये करप्शन पकड़ा और इन लोगों को अंदर कर दिया। ये केवल बस ये कहें कि नूरा कुश्ती का खेल कहें इसे। देखिए, ये हमेशा कांग्रेस तो ये इस प्रकार का वादा करके और जनता को भ्रमित करने का काम कर रही थी। इस समय देखिए ना कितने भ्रष्टाचार के आरोप मतलब घटनाएं आई है, कितनी बच्चियों के साथ में गलत व्यवहार किया गया है, कितने मुकदमे बने हैं, कितने देखिए बैंक स्नैचिंग हुई, ये सब चीजें यानी कानून व्यवस्था तो कभी ये मदन जी आप वाले 681 खान का भी हिसाब बता देना, 661 खान का हिसाब भी बता देना साथ में। नहीं मैं ये सुरेश जी आप ये भी बताना आपने कार्रवाई क्या की अब तक। जब अंतिम 6 महीने के जो विकास के काम होते हैं, जो घोषणाएं होती है, उसको नई सरकार अन्वेषण के नाम पर, पुनरीक्षण के नाम पर रोक देती है ये, और मंत्रिमंडलीय उप समिति बना करके और उस पर वो जल्दी से जल्दी निर्णय कर ले ताकि ये जनहित के काम थे, वो जनता के लिए आवश्यक हुई या सत्ता में आने के लिए इसका निर्णय कर सके। लेकिन ये निर्णय करने की मंशा हो तब ना, हमने देखिए तत्काल निर्णय किए, ऐसे कई जो अशोक गहलोत जी की पिछली सरकार थी 2008 और 13 की जो सरकार थी, उसके बाद में हमने भी किया, पुनरीक्षण किया, पुनरीक्षण करके तुरंत निर्णय किया, निर्णय करके उन कामों को जो जनहित के काम थे उनको स्वीकृत किया, और जो जनहित के नहीं थे केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए किसी को फायदा पहुंचाने के लिए या प्रलोभन देने के लिए किया गया था, उसको रोका गया। सरकार ने ऐसे जो नदी जोड़ों के काम थे, बांधों के विकास करने के काम थे, रोड्स के काम थे, मैं आपको बताऊं कई ऐसे पुल अधूरे पड़े हैं जो केवल पुनरीक्षण के नाम पर रोक दिए गए, कई सड़कें अधूरी पड़ी है जो पुनरीक्षण के नाम पर इन्होंने रोक दिए कि अंतिम 6 महीना में इन्होंने घोषणाएं की थी इसलिए नहीं करें। मैं आपको एक बात बताऊं, कह रहा हूं कि ऐसे राजनीतिक दल और सरकारें क्यों ऐसी तकलीफ उठा रहे हैं। दूसरे काम में अगर मुझे लगता है कि दिमाग लगाया जाना चाहिए, एनर्जी वहां लगाई जानी चाहिए, इसमें कुछ होता नहीं है, कर भी नहीं पाते। काम तुरंत करने चाहिए, जो जनता के काम, जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने कोई भी घोषणा की है उसका तत्काल काम करवाना चाहिए, उसको रोकना नहीं चाहिए। ये पुनरीक्षण के नाम पर मंत्रिमंडलीय उप समिति को दे देते हैं और मंत्रिमंडलीय उप समिति लेकर के बैठ जाती है। चाहूंगा आप पे खूब आरोप लगा रहे हैं, पूर्ववर्ती जब गहलोत सरकार रही, फिर आपकी सरकार आई, फिर ये सरकार, हमारी सरकार ने यथाशीघ्र स्वीकृति जारी करी, हमारी सरकार ने रोका नहीं, बैठे नहीं रहे, हमारी सरकार ने तत्काल घोषणाएं जो पहले की थी उनका काम क्रियान्वयन शुरू कर दिया, क्रियान्वयन हुआ, होने दिया, रोका नहीं। आज बांध का सुदृढ़ीकरण का काम है, रोकने का कितना नुकसान हो सकता है ये कल्पना की कभी? कोई जो पुल अधूरा पड़ा है उसको रोकने का ठीक बात थी क्या? उससे कितनी जनता को हानि पहुंचती है? मैं तो ये कह रहा हूँ भ्रष्टाचार आप लोगों का एक मुद्दा होता है, आपका हो चाहे कांग्रेस का हो चाहे दूसरे दलों का हो, लेकिन जैसे ही सत्ता की कुर्सी में बैठते हैं तो भ्रष्टाचार गायब कैसे हो जाता है? मैं जरा ये भी समझना चाहिए। नहीं, भ्रष्टाचार यदि है, देखिए उसको तत्काल और उस पर कार्रवाई की जानी चाहिए, इसमें कभी भी भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए, अपने पराये की बात नहीं होना चाहिए। राठौर साहब, ये आदर्श वाक्य बोलने से थोड़ी है, पार्टी को एक्शन करना पड़ता है ना, सरकार को। आदर्श वाक्य तो हम लोग चाहे जब बोल सकते हैं कि ऐसा होना चाहिए, लेकिन हो क्या रहा है प्रदेश में? हमने किया, ये बात मैं आपको बताऊं, देखिए हमने करके दिखाया। आज जैसे नरेंद्र मोदी है, देश के प्रधानमंत्री है, किसी को नहीं छोड़ा है, किसी को। ये बात सही कह दी आपने, मेरी ये मदन जी सही कह दी आपने, किसी भी आदमी को नहीं छोड़ा, सबको भिखारी बना दिया, सबसे पकड़े चला दिए।
सबको पकौड़े चला दिए, सबको चौकीदार बना दिया, तो उसने चौकीदार भी नहीं छोड़े। जाना पड़ा, चाहे बेरोजगारी खत्म हो गई। मदन जी आप बताओ, बेरोजगारी खत्म हो गई, भ्रष्टाचार खत्म हो गई देश में? अंदर जाना पड़ेगा। ना आप ये बताओ, नरेंद्र मोदी जी की सरकार का नाम लिया, 15 लाख रुपए जेब में आके, 15 लाख रुपए जेब में आके 2 करोड़ लोग लग गए। आरोप लगा रहे हैं। आपने कहा था डॉलर के भाव 3 रुपए पर रुपए की सब्सिडी देंगे, ला दिए। कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। 30 डॉलर पर बैरियल में क्रूड ऑयल आया, 85 रुपए, 87 रुपए, 90 रुपए डीजल बेच रहे हो, डीजल बेच रहे हो, जमानत पर है आपका 90 रुपए डीजल बेच रहे हो जमानत में। आप वो है, आपका भी खाते खुलेंगे, अभी भी रुको, खाते खुलेंगे आपके, नोटबंदी भी खुलेगा, जीएसटी भी खुलेगा, भ्रष्टाचार हो रहा है ये भी खुलेगा, पैसे दे दे के विदेशों में भेज दिया ये भी खुलेगा। अपनी बात को कहने का स्थिति तो देखो, आप एक बार सुनिए, नेतृत्व क्या स्थिति में है। आज मैं एक बात बताऊं, क्या ये कांग्रेस का नेतृत्व, हमारा नेतृत्व ठीक स्थिति में हो, ये तो सही, गुंडा राज बना रखा है पूरे देश में। सिंगल व्यक्ति को किसी की पीड़ा को पूछने जाने की परमिशन आप नहीं दे रहे देश में। यूपी में सरकार है आपकी, हमारे मुख्यमंत्री ने कहा है कि कोई शासक आए और राजस्थान देखे कौन करे। सुरेश जी, चौधरी साहब हमारी सरकार पर, तुम आपके पास हमारी सरकार पर एक आरोप नहीं लगा। अभी केवल ये आरोप तो कहाँ लगेंगे? अरे जो बात ही नहीं करे, जो एक सिंगल आदमी को, मदन जी एक सिंगल आदमी को राहुल गांधी जी अकेले जाना चाहते थे और हमारे नेता पे आप पुलिस के द्वारा डंडा बरसाते हो, मुद्दे डंडे बरसाते हो और आप अपने आप को प्रजातंत्र में करो। आपको प्रजातंत्र पसंद नहीं है, आप एक लाना चाहते हो, केवल मोदी और हिस्सा करना चाहते हो। तुम आप ये मान चुकी है कि हम वापिस आने वाले तो है नहीं, इसलिए लूटो और अपना घर बनाओ, इस स्थिति में कांग्रेसी लगे हुए। मदन जी, वापस मैं आपके पास आऊंगा, देवेंद्र शास्त्री जी के पास जाना चाहूंगा। शास्त्री साहब, मैं एक बात समझना चाहता हूँ, राजनीतिक दल से आप भी ताल्लुक है और भी हमारे साथी बैठे हुए हैं, चुनाव से ठीक पहले करप्शन एक मुद्दा होता है जी। महिला अत्याचार पर नहीं जाना चाहूंगा, नहीं तो बहस बहुत लंबी चली जाएगी। भ्रष्टाचार अपने आप में एक मुद्दा है। एक ऐसा चारागा बना डाला राजनीतिक दलों ने कि कोई भी आइए उसमें चढ़ के वापस निकल जाइए, और जब पता लगता है कि ये गलत हुआ तो फिर उस पर कोई जवाबदेही ही नहीं है। ऐसा क्यों? जनता ये देखिए रिपोर्ट कार्ड के साथ में आप लोगों से कि हाँ, करप्शन पे भी तो कुछ बोलिए। देखिए, आम आदमी पार्टी तो करप्शन के खिलाफ ही खड़ी हुई थी, और दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने साबित किया है कि भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस, दोनों को इसी भ्रष्टाचार के मुद्दे पर ही दिल्ली की जनता ने बाहर कर दिया है, अपने स्टेट से पूरी तरह से खदेड़ दिया है। आप देख लीजिए, इनके एक एक एमएलए के लिए जीतने के लिए इनके लाले पड़ गए। वहां पर नरेंद्र मोदी जी हों, अमित शाह जी हों, सब ने घोड़े खोल लिए, लेकिन वहां की जनता समझ गई है। तो ये दोनों, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, जब भ्रष्टाचार के खिलाफ बात कर रही हैं तो आप पब्लिक के पास हंसने के सिवाय और कुछ नहीं रहता है। वो हंस ले, क्योंकि इनके कल्चर में भारतीय जनता पार्टी के या कांग्रेस के, आपको तो पता ही है संसद में क्या हालत है, 50% से ज्यादा तो कांग्रेसी सांसद भारतीय जनता पार्टी में आकर के जीते हुए हैं। तो उस संस्कारों से बाहर जा नहीं सकते, भ्रष्टाचार से बाहर निकल नहीं सकते। सुरेश जी चाहे कितने ही दावे कर लें, इस काजल की कोठरी में काले हाथ सबके हैं, गांधी जी के नाम पे कितने ही पवित्र भाषण दे दीजिए, लेकिन सच्चाई यह है कि कांग्रेस जो है भ्रष्टाचार के खिलाफ, भ्रष्टाचार के कांड से सत्ता से बाहर हुई, और भारतीय जनता पार्टी जब सत्ता में आई तो उसने कांग्रेस को भी पीछे छोड़ दिया भ्रष्टाचार के मामले में। तो इसीलिए तो आम आदमी पार्टी जैसी पार्टियों का उद्भव जो है देश में अब हो रहा है। जनता समझ रही है कि इनकी जो आदत पड़ गई है, ये इस आदत से बाज नहीं आएंगे। ये इनको जब जनता पूरी तरह से खदेड़ देगी, उस दिन इस
देश को राहत मिलेगी और प्रदेश को राहत मिलेगी। मुझे एक बात बताइए, मुझे आपके मुख्यमंत्री बाबा रामदेव के साथ आंदोलन, सुरेश जी मेरी एक बात सुन लीजिए। अन्ना के साथ बाबा रामदेव ने अन्ना हजारे कहाँ गए? अन्ना हजारे कहाँ गए आपके अन्ना हजारे जी? अन्ना हजारे जी के साथ आपने आंदोलन किया था, कहाँ गए अन्ना हजारे जी? आने पर है बात करते हो आप कांग्रेस को क्या जोड़ रहे हो? आज आप भी उसमें शामिल थी, आपके नेता भी शामिल थे, नरेंद्र मोदी जी भी शामिल थे, सब लोगों ने आपने मिलकर कांग्रेस को बदनाम करने का षड्यंत्र रचा। वरना 6 साल हो गए ना, हमारे कांग्रेस के एक भी आदमी ने अगर भ्रष्टाचार किया तो 6 साल से केंद्र में सरकार है, जेल में डालते। बातें करने से कुछ नहीं होता, बदनाम करने से कुछ नहीं होता। मुझे बदनाम की जरूरत नहीं है, उनके कारनामे इतने हैं कि वो अपने आप बदनाम है। आप, मैं ये कह रहा हूं कि इस प्रदेश में जो माइनिंग सेक्टर है, अकेला माइनिंग सेक्टर ऐसा सेक्टर है जो पूरे प्रदेश का कल्याण कर सकता है। ये 70 साल से कांग्रेस ने इस माइनिंग को जो बंटा ढार किया और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने बंटा ढार किया है, इसका कोई जवाब है इनके पास। और इनके हर साल हर सरकार में भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं और चीफ सेक्रेटरी तक के लोग जो है उसमें इन्वॉल्व पाए गए हैं और उनको अरेस्ट किया है, छोड़ा है, माफ किया है, सारी कहानी हुई है। लेकिन क्या किसी के ऊपर सजा हुई? मैं जवाब दिलवाता हूँ, मैं जवाब दिलवाता हूँ शास्त्री साहब। आपने दोनों पार्टियों पे, दोनों दलों पे आरोप लगाया। मैं सुरेश जी आपके पास आना चाहूंगा। पहले देखिए, भ्रष्टाचार एक मुद्दा है, आप लोगों का बड़ा मुद्दा है ये। बीजेपी हो चाहे दूसरे दल हो, चुनाव से ठीक पहले बड़ा मुद्दा होता है, लेकिन जब जैसे सत्ता की कुर्सी पे बैठते हैं मुद्दा गौण हो जाता है। ये मैं पहले भी आपसे जानना चाह रहा था, आपने दूसरे सवालों के जवाब में चले गए। इस पे मैं जानना चाहता हूं, जनता भी जानना चाहती होगी कि भ्रष्टाचार चुनाव से पहले मुद्दा होता है, बाद में क्यों नहीं? योगेंद्र जी, आप इस प्रजातंत्र के चौथे स्तंभ है। जब से अशोक गहलोत जी की गवर्नमेंट बनी है 21 महीने में, आपके चैनलों के माध्यम से ही रोज आप देखते हैं कि एसीडी छापे मारती है। और अब तो मुख्यमंत्री जी ने आपके सामने मीटिंग में कह दिया कि कितना भी बड़ा अधिकारी हो, कितना भी बड़ा नेता हो, कितने भी बड़े लोग हो, और कांस्टेबल पे छापे हैं, किसी बड़े अधिकारी कोई छापा नहीं है। शास्त्री जी आपकी तरह नहीं है, हमें आपकी तरह नहीं है कि अन्ना हजारे से राज आ गया तो उसको छोड़ दे चले जाए। ना ना, हमने जनता से वादा किया है कि भ्रष्टाचार मुक्त राजस्थान करेंगे। तो इस पूरे 60 महीने के अंदर राजस्थान में भ्रष्टाचार खत्म करेंगे। जनता से वादा है वो पूरा करेंगे। आम आदमी पार्टी जिस दिन आएगी उसी दिन खत्म होगा। कांग्रेस ने तो भ्रष्टाचार का पूरा सिस्टम डेवलप किया हुआ है राजस्थान में, और उससे बाहर आप निकल नहीं सकते। आपकी औकात नहीं है, आपके मंत्रियों की हैसियत नहीं है कि उस ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम। खनिज का मामला कांग्रेस का नहीं है, आप गलत समझ रहे हो। खनिज का मामला बीजेपी का पैदा किया हुआ है। राजस्थान के मुख्यमंत्री तो 21 महीने से लग रहे हैं कि कैसे खनिज अलॉट हो, कैसे बजरी की खाने अलॉट हो। ये बजरी माफिया, भू माफिया, ये सारे माफिया बीजेपी की देन है। चले, लेकिन सुनिए, करप्शन की बात है। इस समय भरत सिंह जी आपके पार्टी के एक जिम्मेदार विधायक है, उन्होंने नाम कोट करके माइनिंग मिनिस्टर को के लिए कहा है करप्शन के चार्जेस लगाए हैं। तो ऐसा क्या है कि माइनिंग मिनिस्टर को अभी तक टिका रखा है? ये भी तो एक रिपोर्ट कार्ड में हो सकता था कि हमारे एक मंत्री पे आरोप लगते हैं, हमने बाहर किया, जांच करा रहे हैं, सही होंगे तो वापस ले लेंगे। भरत सिंह जी ने क्या कहा वो तो योगेंद्र जी मेरे को जानकारी नहीं है, लेकिन मेरी बात सुनो। हमारी पार्टी में पूरा प्रजातंत्र है। हमें कहीं भी फील होती है तो आप ये देखो, हमारा विधायक भी कह देता है। और वहां तो सारा कुएं में भांग पड़ी है इन दोनों पार्टियों के। तो भ्रष्टाचार केजरीवाल जी के साथ जितने लोग थे सबको बाहर कर दिया। भ्रष्टाचार में प्रजातंत्र है, ये तो सही कह रहे हैं सुरेश जी। बीजेपी में कोई बोल नहीं सकता, इसलिए कांग्रेस के बारे में आरोप लगाना मिथ्यावाद करना है। चलिए, प्रजातंत्र है, ये बात सही है। मदन जी आपके पास आना चाहूंगा। आपके पार्टी को भी कटघरे में खड़ा किया है,
और मेरा भी कोई जवाब ये नहीं दे पा रहा है कि चुनाव से पहले मुद्दा होता है, जैसे सरकार में बैठते हैं तो सुरेश जी दावा कर रहे हैं कि आए दिन ट्रैप हो रहे हैं। ट्रैप कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ट्रैप बहुत मामूली सी बात है। किसी पटवारी को ट्रैप कर लिया, किसी आरएस को कर लिया, किसी छोटे मोटे ट्रैप, केवल पब्लिक को बेवकूफ बनाने के लिए। कोई वो नहीं है कि जिससे बहुत बड़ा करप्शन हुआ है और बिल्कुल करोड़ों रुपए उसमें मिल गए और ये सब इतना बड़ा स्कैम था, वो मुझे कोई खुलासा दिख नहीं रहा अभी तक भी। मदन जी, आप लोगों के भी नहीं दिखा कभी? देखिए, हमारे समय में अशोक शेखर को गिरफ्तार किया था, आपको पता है ना, जो माइनिंग था। यही नहीं, मैं आपको एक बात बताऊं, जैसे मुझे तो धन्यवाद देना चाहिए चौधरी साहब का, जिन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि हमारी पार्टी में प्रजातंत्र है। मीन्स आपका जो विधायक कह रहा है वो सही बात है, इन्होंने इस बात की पुष्टि की है। भरत सिंह जी जो बात कह रहे हैं, माइनिंग मिनिस्टर पर जो आरोप लगाया वो बिल्कुल सही लगाया है, ये प्रजातंत्र है। ये सुरेश जी ने ठीक स्वीकार किया इस बात को, मुझे सुरेश जी का धन्यवाद करना है। दूसरी बात में नहीं, पहले आप 661 खानों का हिसाब बताओ। आपने मदन जी, आप उस सरकार के हिस्सा थे, आप बैठ मत जाओ, आप अपनी जिम्मेदारी से दूर मत हटो। जो 681 खान अलॉट की थी और 600 खान रातों रात वापिस कैंसिल की थी, उसका हिसाब बताओ। राजस्थान की जनता पूछना चाह रही है, आपको धन्यवाद दिया। अरे राजस्थान की जनता पूछना चाहती है आपसे, आपको बताओ आप हिसाब। हमारे विधायक करने की हिम्मत रखते हैं, आप इससे उल्टा लो। मैं करो, आप अपना हिसाब बताओ, आप अपना हिसाब बताओ। 661 खान का 600 खान वापिस कैंसिल क्यों की, उसका हिसाब बताओ। योगेंद्र जी, एक बीच में मैं दोनों से सवाल करना चाह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों से। मेरा एक छोटा सा सवाल है सर, आ रहा हूं। मदन जी अपनी बात कर ले पूरी, मैं आपके पास आऊंगा। नहीं, मैं ये जवाब भी आ जाएगा, मैं साथ के साथ एक सवाल करना चाह रहा था। जी बोलिए। में आए वो अन्ना के कारण से या बिजली वगैरह, ये जो है ना व्यक्तिगत लाभ की जो घोषणाएं कर दी, इसके कारण से आए। दिल्ली कचरे का ढेर बन गया है, ये बात क्यों भूल रहे हैं आप? ये दिल्ली की स्थिति ये है कि दिल्ली कचरे का ढेर बन गया। अपने आप को और दिल्ली जाके आइए, दिल्ली जाके आइए, वहाँ की सुविधा नहीं है। कब दिल्ली को योगेंद्र जी, दिल्ली ये डेवलपमेंट का मतलब है पुल बनाना, सड़क बनाना, डेवलपमेंट का बताऊं, आदमी को बेसिक सुविधा लाल के सपने देख रहे हैं। क्या आदमी को खाने के लिए रोटी है? क्या आदमी को पढ़ाई है? क्या इसको डेवलपमेंट ही नहीं मानते। पब्लिक भूख रही है, भटक रही है, जो है बोलने से नहीं चलेगा। रोकना चाहूंगा आप लोगों को, नहीं चलेगा, बात को स्वीकार करना पड़ेगा। मुझे भी अपनी बात कहने का हक है। श्याम जी, आप मेरी बात को कहने दीजिए। चलिए मदन जी, मैं श्याम जी के पास जाना चाहूंगा। एक आखिरी सवाल मेरा श्याम जी के पास में है। श्याम जी, आपके पास आना चाहूंगा मैं। जी श्याम जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ, सुन रहा जी। सवाल मेरा ये है कि रिपोर्ट कार्ड जारी किया, बहुत अच्छी बात है, होना भी चाहिए। अगर ये परंपरा डलती है तो बहुत बढ़िया बात है। लेकिन इस तरह के रिपोर्ट कार्ड की या वादों की, आपको लगता है कि इसकी सोशल ऑडिट भी होनी चाहिए कि हाँ सच्चाई क्या है? देखिए योगेंद्र जी, सही बात है, थर्ड पार्टी ऑडिट कराने की बात करते हैं, तो इसमें भी तो थर्ड पार्टी ऑडिट करे और बताए। अब सुरेश जी बार बार कह रहे थे 21 महीने का शासन हो गया, आपने विधानसभा में घोषणा की थी कि हम इसकी जांच कराएंगे, इसकी जांच कराएंगे। अभी तक हुई क्या हुआ? ये कि आप खुद अस्थिर हो गए, सब भूल गए। पहले सरकार बचाओ, भ्रष्टाचार तो जांच करेंगे तो हम तो विपत्ति में पड़ जाएंगे। इसलिए सुरेश जी मान के चलिएगा, भ्रष्टाचार की कोई जांच नहीं कराना चाहता। विधानसभा में चर्चा होती है, मैंने सुना पहली बार चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री जी ने कहा हम इसकी जांच कराएंगे, उसकी जांच कराएंगे। 21 महीने हो गए, कोई जांच नहीं हुई। विवाद ये हुआ कि सरकार जारी है, उसको बचाओ, तो सारी चीज भूल गए आप। इसलिए रिपोर्ट कार्ड आज जारी हुआ है, वो जरूर है जारी किया आपने, लेकिन उसकी थर्ड पार्टी आप ही ऑडिट करा दीजिए किसी से कि हमने जो 252 वादे पूरे किए वो सही तरीके से कितने इस प्रदेश को भला करने वाले हैं, कितने नहीं करने वाले हैं। ये तो आपको खुद को तय करना पड़ेगा, क्योंकि जनता के बीच में आप जा रहे हो। चुनाव है, पंचायतों की, जब जिला परिषद के और पंचायत समिति के चुनाव होंगे, इसके अलावा शहरी निकाय के चुनाव होंगे, जनता आपको बता देगी आपके वादे 52%। समय कम है श्याम जी, समय कम है, मैं माफी चाहूंगा, रोकना चाहूंगा। तो चलिए, एक अच्छी परंपरा, अगर कांग्रेस ये दावा कर रही है कि पहली बार ऐसा हुआ है कि रिपोर्ट कार्ड हमने जारी किया है, लेकिन मैं गुजारिश करना चाहूंगा कि रिपोर्ट कार्ड
का आधार होना चाहिए। उस अगर आधार को बताया जाता है कि हम अधिकारियों के स्तर पे रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं कि कार्यकर्ताओं के कहने पे कर रहे हैं कि आम जनता से पूछ के कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि उसकी वैल्यू और आपकी ग्राउंड रियलिटी सामने आएगी। अगर ऐसा नहीं है तो इसकी थर्ड पार्टी ऑडिट जरूर करवानी चाहिए, ताकि अगर सरकार को नीचे बैठे हमारा अगर सिस्टम अगर कहीं भ्रमित कर रहा है तो उस पर भी लगाम लग पाएगी। तो ये परंपरा के साथ साथ ये भी कोशिश करिए कि इसकी थर्ड पार्टी ऑडिट भी होनी चाहिए। मीडिया के लोगों को भेजिए, सोशल एक्टिविस्ट को भेजिए कि इस सेक्टर में आप जाके देखिए कि हमने ये अनाउंसमेंट किया था, ये पूरा किया, इसकी सच्चाई क्या है। आपके कार्यकर्ताओं से कह दीजिए कि इसकी रियलिटी भी हमारे को बताइए। तो मुझे लगता है कि काफी इससे राहत की बात होगी कि प्रदेश में एक नई परंपरा शुरू होगी जो काफी कारगर भी रह सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया सभी का। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।